हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार नॉलेज यानी एसबीके में। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हम आज इस शेयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बता दें कि ये शेयर है क्या, इस कंपनी का क्या काम है, ये कंपनी क्या है। तो बेसिकली ये एक सरकारी कंपनी है और यह एक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अधीन है। रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं को ये बढ़ावा देती है और इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मामले में कंपनी के पास कम से कम 36 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। हाँ दोस्तों, इरिडा एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है। तो दोस्तों ये एक जो कंपनी है ये दूसरे एनर्जी जो कंपनियां आ रही हैं उनको ये बढ़ावा दे रही है, उन्हें वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करा रही है ताकि वो आगे जा सके। तो दोस्तों आज हम इरिडा का पूरा संपूर्ण फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे। इन फिनेंशियल एनालिसिस में हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो है न्यूज़, क्योंकि दोस्तों इसका एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया हुआ है और जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि एक आने वाले समय में मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, उसके साथ साथ हम इसका रेशियो एनालिसिस करेंगे, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे और अंत में हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और फिर हम लोग एक कंक्लूजन करेंगे कि क्या हमको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और हाँ, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आने वाला समय में एक ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो चलिए दोस्तों हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इस शेयर का संपूर्ण एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह से एनालिसिस करके वीडियोज़ को लाते रहें। तो हम लोग इसके न्यूज़ सेक्शन पर आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो 28 मार्च 2024 का है। इसमें कंपनी ने गुरुवार को 2.5% बढ़कर 139 रुपये 50 पैसे के ऊपर हाई लगाकर इसने अपने आप को बंद किया था। तो इसके पीछे बढ़ने का जो वजह बताया जा रहा है वो है कि इस कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 में 24,200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने संबंधी प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी, जिसके कारण इस शेयर में उछाल देखने को मिला। तो दोस्तों और इसके बारे में ज़रा देख लें कंपनी क्या बोल रही है कंपनी के बारे में। तो इरिडा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। यह ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसमिशन जैसी गतिविधियों के लिए फिनेंशियल सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके तहत फंड देने का भी काम किया जाता है। जो कंपनी नई आती है इस सेक्टर में वो उसको ये कंपनी फंड भी देती है ताकि वो अच्छे से इस सेक्टर में अपना काम कर सके और अपनी गतिविधि को बढ़ा सके। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो हमारे एक रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय जो है उसके अधीन में आती है और एक मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1 की। तो दोस्तों ये शेयर मल्टीबैगर बनने का हिम्मत इसीलिए रखता है क्योंकि ये शेयर जो है हम लोगों का जो कंट्री है या फिर वर्ल्ड का बात करें तो वो वर्ल्ड हमें अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश इंडिया में इस सेक्टर का ज़्यादा बढ़ावा हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो दोस्तों ये था न्यूज़ और आगे हम लोग अगर इसको मनी कंट्रोल पे भी देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इरिडा बोर्ड अप्रूव 24,200 करोड़ बोरोइंग इन फाइनेंशियल ईयर 25 पे। ठीक है दोस्तों, आगे आप न्यूज़ अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आ जाइए। हम अगर बताएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो आप लोग आके यहाँ पढ़ सकते हैं। और हिंदी में इस न्यूज़ को जानना चाहते हैं तो आप लोग हिंदुस्तान.com के चैनल पर जाइए, वेबसाइट पर, और जाकर वहाँ से हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इसका रेशियो एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी देखेंगे, बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग का कुछ ना कुछ हम लोग अब एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कंपनी का रेशियोज़ को। तो कंपनी का रेशियो को देखें तो मार्केट कैप की अगर बात करें तो यह है 36,527 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका करंट जो प्राइस है वो है 136 रुपये। उसके बाद इसका जो हाई है वो है 215 का हाई गया था और 50 रुपये का इसका सबसे लो है। तो अभी राइट नाउ जो रेट चल रहा है वो अप्रॉक्स 135 से 140 के बीच में इसका रेट अभी चल रहा है। स्टॉक पी की अगर बात करें तो स्टॉक पी आपका 42.2 है और इसका इंडस्ट्री पी का बात करें तो वो है 16.2। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका इंडस्ट्री पी 16.2 है जबकि इसका स्टॉक पी जो है 42.2 है। स्टॉक पी नो डाउट बहुत ही अधिक है, लेकिन आप इसके डिमांड को समझ सकते हैं कि पब्लिक इस स्टॉक्स पे कितना भरोसा कर रहे हैं और इसका इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा इसमें हो रहा है, जिसके कारण इसका जो स्टॉक पी है बहुत ही बढ़ चुका है। तो दोस्तों नो डाउट ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। आगे देखें तो डिविडेंड यील्ड की तो
इसमें डिविडेंड यील्ड अभी तक कुछ नहीं दिया है, बुक वैल्यू अभी शो नहीं कर रहा है। आरओसी की बात करें कि इसमें जितना कैपिटल लगाया गया है उस पर क्या रिटर्न दे रही हो, तो वो है 8.17% का इसमें अभी रिटर्न आ रहा है। आरओई की बात करें तो इसका इक्विटी पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो वो है आपका 15.4% है। फेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों जैसा कि कंपनी पिछले साल नवंबर में लिस्टेड हुई है, तो अभी इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 का ही फेस वैल्यू है। प्रोमोटर होल्डिंग्स की अगर बात करें तो दोस्तों इसका जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास ये जो होल्डिंग है वो है 75% का होल्डिंग है। और प्लेस की बात करें तो प्लेस अभी 0% है। तो नो डाउट दोस्तों जिसके पास 75% का होल्डिंग है वो शेयर पर अपना कंट्रोल जरूर करके रख सकता है, और इस शेयर को गिरना और ना गिरना कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स के हाथ में भी होता है। तो इस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग जितना भी ज़्यादा हो, 50 से ऊपर हो, 60 से ऊपर हो, 70 से ऊपर है, वो उसके लिए डबल पॉजिटिव काम करता है। आगे अगर ईपीएस की बात करें तो 3.78 का ईपीएस से काम कर रहा है। आगे पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो यहाँ नहीं दिया गया। एबिटा की बात करें तो 23.3 की एबिटा है, ये भी बहुत अच्छा। अर्निंग यील्ड 4.26 का है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा हम लोग पिट्रोस्की स्कोर को देख ले तो पिट्रोस्की स्कोर 6 है, जो कि एक एवरेज है, हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं कि कंपनी का जो चार्ट है वो किस तरह से मोमेंटम अपना दिखा रहा है, और अभी राइट नाउ क्या है और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो कंपनी पिछले साल नवंबर के करीब में लिस्टेड हुई थी हमारे आईपीओ के थ्रू में। उसके बाद से हम देख सकते हैं कंपनी में एक अच्छा प्रदर्शन किया, वो उसके बाद से ये शेयर जो है वो 120 के आसपास अपने आप को शो किया। 120 पर इसने लगभग कुछ दिनों तक यहाँ साइडवेज किया है, करने के बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये शेयर लगभग आपका 210 के आसपास में गई। 10 के आसपास जाने के बाद से इस शेयर में थोड़ा सा गिरावट बना हुआ है। गिरावट बनने का मतलब इस शेयर में ये नहीं है दोस्तों कि ये शेयर ख़राब है। ये शेयर में गिरावट बनने का रीज़न ये है कि पिछले कुछ महीनों से हम लोगों का निफ्टी जो है, हम लोग का मार्केट निफ्टी जो है वो अभी करेक्शन में है, करेक्शन मोड में है। तो दोस्तों जब निफ्टी करेक्शन मोड में हो, मार्केट पूरा ही करेक्शन मोड में हो, तो नो डाउट कुछ अच्छी कंपनियां भी होती हैं जो कि अपने आप को करेक्शन उसके साथ साथ करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले जगह जहाँ पर ये शेयर अपने आप को यहाँ पर साइडवेज कर रहा था, ठीक उसी के आसपास आके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद अभी ऊपर उठने को कोशिश कर रही है। तो दोस्तों नो डाउट अभी 140 को अगर ये क्रॉस करती है तो यहाँ से ये 160 जाएगी कुछ दिनों के अंदर, इलेक्शन या इलेक्शन के बाद में। 160 को अगर ब्रेकआउट करती है तो 180 और 180 के पास में थोड़ा सा वेट करेगी। करने के बाद नो डाउट ये शेयर 200 और 220 को फिर से टेक ओवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का टेक्निकली देखा है, मैं टेक्निकल के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं पूरा कैंडल स्टिक के साथ इसको समझा दूंगा कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स कहां जाएगी। लगभग हमारे हिसाब से ये 350 का टारगेट लेके चल सकते हैं हम लोग 1 से 1.5 साल के अंदर में इस स्टॉक्स में। तो आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें इस कंपनी की, तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 के करीब में इसका जो रेवेन्यू था वो था आपका 869 करोड़। उसके बाद 2023 में जून इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़कर हो गया 1143 करोड़ का। उसके बाद आपका इसका रेवेन्यू सितंबर 2023 में हो गया 1177 करोड़ का। और उसके बाद अभी हम लोग दिसंबर में देख सकते हैं जब ये लिस्ट हुई थी ये कंपनी, उसके बाद जो रिज़ल्ट आउट हुआ था उस समय इसका जो रेवेन्यू था वो था 1253 करोड़। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये शेयर 2022 से क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखें तो अपने आप को एक ग्रोथ में रखी हुई है, और एक अच्छी ग्रोथ के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं जो भी इंटरेस्ट हो रहा है इनका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और ये इंटरेस्ट भी पेड हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट्स की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 394 करोड़ का इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट दिखा रहा है क्वार्टरली। आगे अगर हम लोग देखें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं कि 201 करोड़, उसके बाद 295 करोड़, 285 करोड़, और अभी दिसंबर में जो रिज़ल्ट आया था उसमें 336 करोड़। तो कहीं ना कहीं लगातार इस कंपनी के प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ हो रहा है, और ये कंपनी अभी अपने आप को एक्सपेंड करने का मूड में भी है। तो दोस्तों नो डाउट ये शेयर बहुत ही अच्छा है क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। तो ये शेयर बहुत ही अभी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम ईयर टू ईयर यहाँ पर देखा जाए तो ईयर टू ईयर में आप
देख सकते हैं 2019 में जो इनका रेवेन्यू था वो 2020 करोड़ का था। 2020 में ये रेवेन्यू बढ़कर 2368 करोड़ का हो गया। फिर 2021 में ये रेवेन्यू फिर अपने आप को ग्रोथ देती है और 2655 करोड़ का हो जाता है। उसके बाद मार्च 2022 में 2860 करोड़ का हो जाता है और अभी 2023 में इसका जो रेवेन्यू है 3483 करोड़। दोस्तों ये रेवेन्यू जो लगातार अपने आप को ग्रोथ कर रही है, कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि इस सेक्टर में कहीं ना कहीं डिमांड बहुत है इस सेक्टर का, क्योंकि गवर्नमेंट भी हम लोगों का इस तरह का बहुत सारा पॉलिसी ला रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। तो उसका जो फ़ायदा है ये जो कंपनी है इसको लगातार मिल रहा है और ये लगातार अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है। इसका फिनेंशियल प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो फिनेंशियल प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि इसमें भी लगातार ग्रोथ हुआ है और अभी जो है पिछला आपका मार्च 2023 का जो था वो है 1163 करोड़ का इसका फिनेंशियल प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर मार्जिन की बात करें तो ये 33% के हिसाब से अपने आप को ग्रो कर रही है। नीचे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो अभी देख सकते हैं आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पिछले साल से मतलब 2022 से 2023 में कितना डिफरेंस है। तो 834 करोड़ 1139 करोड़, 570 से 836 करोड़। आगे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख लीजिए 2019 में 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद 2020 में 215 करोड़, फिर 2021 में आपका 346 करोड़, उसके बाद 2022 में 634 करोड़ और उसके बाद अभी आपका मार्च 2023 में जो था इसका प्रॉफिट वो था 865 करोड़। तो नो डाउट दोस्तों प्रॉफिट इसका प्लस लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इस क्वार्टर में भी हम लोग देख सकते हैं अप्रैल में जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें नो डाउट ये और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो 785 करोड़ 2019 में था और उसके बाद से ये 2022 में ये बढ़कर 2285 करोड़ हो गया। उसके बाद अभी भी टिल मार्च 2023 तक ये 2285 करोड़ था। अब आगे रिजर्व की अगर बात करें तो इसके रिजर्व में देख सकते हैं दोस्तों लगातार बढ़त होता जा रहा है। 1799, 1737, 2211, 2984, 3651 जो कि आपका 2023 में था। अभी 2024 में भी हम लोग इसका बैलेंस शीट जब रीड करेंगे तब पता चलेगा कि इसका रिजर्व में कितना ग्रोथ आया है। बोरोइंग्स की अगर बात करें तो कंपनी नो डाउट लगातार बोरोइंग्स अपने आप को लेते रहती है। 19 में भी इन्होंने 18,753 करोड़ का बोरोइंग्स लिया था। उसके बाद 2020 में भी इसको बढ़ाया, 2021 में और बढ़कर ये 24,000 करोड़ हो गया। मार्च 2022 में 27,600 हो गया और अभी 2023 में पिछले ईयर जो इनका बोरोइंग्स का डाटा था वो था 40,165 करोड़ का और अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें आपका 24,200 करोड़ का और बोरोइंग्स ये लेने जा रही है, क्योंकि ये एक उभरता हुआ सेक्टर है और हम लोगों का फ्यूचर है। तो नो डाउट इसको ये सेक्टर जितना भी बोरोइंग्स लेगी इसका यूज़ ये अपने आप को एक्सपेंड करने में लगाएगी। तो यहाँ से एक अच्छा बिजनेस भी आएगा और इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और हम लोगों को भी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी इससे बेनिफिट होगा। टोटल एसेट्स का अगर बात करें तो वो हम लोग नीचे में देख सकते हैं। इनका जो एसेट्स है टोटल वो है अभी आपका 50,447 करोड़ का। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग इसका कैश फ्लो का बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट भी ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत ही शानदार है। और आगे हम लोग कैश फ्लो का बात कर लेते हैं कि कैश फ्लो में ये क्या बता रहा है। तो जो नेट कैश फ्लो है वो है अभी 2023 में जो था वो था 7। तो और अगर हम 2019 में देखें तो इसका जो नेट कैश फ्लो था वो था माइनस में। उसके बाद 2020 में ये प्लस हो गया 431 करोड़। उसके बाद फिर ये माइनस में चला जाता है 767 करोड़। उसके बाद ये 90 करोड़। उसके बाद अभी जो है वो है 7 करोड़। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो है 75%। जैसा कि रेशियो एनालिसिस के समय हम बता दिए थे कि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो है 75%, प्लेस जो है वो है 0 है। तो ये कंपनी के लिए डबल बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग FIDI की बात करें तो FIDI ने जब IPO आया था तो उस समय FI ने भी अपना 1.88% का हिस्सेदारी इस कंपनी में रखा है। DI ने भी 4.37% का स्टेक इसमें रखा हुआ है, क्योंकि जो कि FII और DI दोनों इसमें इंटरेस्टेड है। तो पब्लिक का तो इंटरेस्टेड होना वाजिब है क्योंकि कंपनी अच्छी है। पब्लिक का अगर होल्डिंग का बात करें तो 18.75% का इसमें कंपनी का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें शेयर होल्डर्स की तो 13,67,953 शेयर होल्डर्स हैं जो इस कंपनी के शेयर्स को अपने आप होल्ड करके रखी हुई है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोगों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि हमें ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे।